दोस्तों भारत के ऊपर इस समय दो दो सिस्टम है, काफी स्ट्रांग है। डीप डिप्रेशन बनने वाला है, यहां पर बना हुआ डिप्रेशन जो कि पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर इस समय है और आगे बढ़ रहा है पश्चिमी दिशा में। और ये सिस्टम 29 अगस्त तक भारत के कई राज्यों को प्रभावित करता रहेगा और आगे बढ़ते हुए जब अरब सागर में पहुंचेगा, गुजरात को पार करने के बाद यहाँ पर साउथ पाकिस्तान एडजॉइनिंग प्लेसेस के तटों पर, तो उस दौरान और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। कि ये साइक्लोन बन जाए, लेकिन साइक्लोन बनने के बाद ये वापस लौटने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो दिशा है, इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ या उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ रहेगा, तो ओमान, यमन या और आसपास के भागों को प्रभावित कर सकता है। और दूसरा सिस्टम जो यहाँ सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है बांग्लादेश एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल के गंगेटिक प्लेन्स पर, ये सिस्टम भी इंटेंसिफाई हो रहा है। अनुमान है कि कल यानी 26 अगस्त को दोपहर सुबह के आसपास ये सिस्टम लो प्रेशर बन जाएगा। और मानसून की अक्षीय रेखा, जब भी कोई बड़ा मौसमी सिस्टम बनता है तो मानसून ट्रफ को नीचे लेकर आता है। मानसून की अक्षीय रेखा का जो नॉर्मल रीजन है वो आमतौर पर बीकानेर, जैसलमेर और आसपास के भागों से लेकर के ये गंगेय पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी का उत्तरी क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर है तो नॉर्मल है। पूरब में तो इसका सिरा जो है नॉर्मल पोजीशन पर लगभग है, लेकिन पश्चिम में ये नीचे आ गई है और इसी वजह से उत्तर भारत के भागों में मानसून की बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा रिड्यूस हो गई हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्या मौसमी सिस्टमों का क्या असर इस समय रहेगा और कितनी पिछले 24 घंटों में कितनी बरसात हुई है प्रमुख शहरों में, और साथ ही बारिश का आंकड़ा अब तक भारत में कैसा है और अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे पहले हम आंकड़े देख लेते हैं पिछले 24 घंटों के, उसके बाद अलर्ट की बात भी करेंगे। 2 दिन के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है 26 और 27 के लिए। पिछले 24 घंटों में रत्नागिरी में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई 230 मिलीमीटर, राजकोट में 205, भोपाल में 190 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, महाबलेश्वर में 188, हरनई में 154 और गोवा के पणजी में 142, 141 हुई है, होनावर में दहानू में 128 और जयपुर सांगानेर में 107, अजमेर में 105, 102 हुई है मुंबई के सांता क्रूज में। तो मुंबई में भी बारिश का क्रम लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में 88 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है, ब्रह्मपुरी में 86, कारवार में 85 और इतनी ही बारिश अंबिकापुर में हुई है। 79 मिलीमीटर गुना में रिकॉर्ड की गई, 76 कैनिंग में, 69 रिकॉर्ड की गई सूरत में, 67.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है अहमदाबाद में और 67 मिलीमीटर बारिश भावनगर में हुई है। कोल्हापुर में 63, 62 मिलीमीटर बारिश 3 जगहों पर हुई है, वडोदरा एरोड्रोम, मुंबई कोलाबा में, सिलचर में 61.3, उदयपुर में और डायमंड हार्बर में 59 मिलीमीटर, 57 मिलीमीटर बारिश नासिक सिटी में हुई है, कोटा में 56.9, 56 मिलीमीटर, झारसुगुडा में और 55.3 हुई है निजामाबाद में, नरसापुर में 53 और 50 मिलीमीटर वर्षा औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह से जमशेदपुर में 49 झारखंड में है, बिलासपुर ओडिशा छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन, यहाँ पर 47.4 और राउरकेला ओडिशा का उत्तरी हिस्सा 46 मिलीमीटर, इंदौर में 45.7, यहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा होनी चाहिए थी। भोपाल में जब ज़्यादा हुई है तो इंदौर में भी बहुत अच्छी बारिश हुई होगी। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कितनी बरसात रिकॉर्ड की गई। डाल्टनगंज में झारखंड में 44, 43 मिलीमीटर बारिश लेंगपुई में हुई है, कोला में 42 और पेंड्रा रोड में 41.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। 38.3 हुई है रामागुंडम में, मांडला में 36.8 और इम्फाल में 34 मिलीमीटर बारिश कोलकाता के अलीपुर में रिकॉर्ड की गई। 33 मिलीमीटर बारिश 3 जगहों पर हुई है और ये जगह हैं बांकुरा, होशंगाबाद और पुणे। खजुराहो में 32 मिलीमीटर और सागर में भी 32 मिलीमीटर, केंदुझार में यानी क्योंझारगढ़ में 31.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब बताता हूँ आपको बारिश कितनी देश भर में हो चुकी है पिछले 24 घंटों में। पैन इंडिया पिछले 24 घंटे मतलब आज सुबह 8:30 के पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश रिकॉर्ड की गई भारत भर में, वो रिकॉर्ड की गई है 13.5 मिलीमीटर, जो कि सामान्य से 90% ज़्यादा है। यानी एक दिन की अवधि में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 90% लगभग दोगुनी बारिश हुई है। 7.1 मिलीमीटर पैन इंडिया का इस समय का एवरेज है 24 घंटों का, रिकॉर्ड की गई है 13.5। और पैन इंडिया का जो कुल बारिश का आंकड़ा 1 जून से लेकर अब तक है वो सामान्य से 5% ऊपर फिर से पहुंच गया है। पहले 3 पर घटा था और मैंने आपको बताया था कि अगस्त के एंड से पहले ये 5-6 तक पहुंचेगा और अभी जिस तरह की बारिश संभावित है वो 6 तक पहुंचा जाएगी। लेकिन फिर से 3-4 दिनों में देश के ज़्यादातर भागों में थोड़ा बारिश रिड्यूस रहेगी, ड्राई वेदर रहेगा, तो उसके चलते फिर से ये हो सकता है कि 6-7 पहुंचने के बावजूद फिर से वापस 5 आए। तो एंड जो अगस्त का होगा तकरीबन इसी रेंज पर होगा और 657.8 की जगह पर 690.8 मिलीमीटर वर्षा पैन इंडिया दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में 19% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत में भी अब 13% ऊपर
पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। और यहाँ पर गुजरात रीजन में बारिश कमी थी बारिश में, जो कि अब सामान्य के ऊपर पहुंच गई है। गुजरात रीजन में मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि वो सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगी और यहाँ पर 1% सरप्लस हो गई है। मात्र ओडिशा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 10% की कमी है। लेकिन अगस्त के बाकी दिनों में जिस तरह की बारिश की उम्मीदें भी दिखाई पड़ रही हैं, निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, बंगाल की खाड़ी सक्रिय है, ऐसे में ओडिशा में बरसात बढ़ सकती है और बारिश यहाँ पर हो सकती है। और उत्तर पश्चिम भारत में डिफिशिएंसी नहीं है और ना ही सरप्लस है। सामान्य बारिश 455.4 होनी चाहिए, 454.9 है। मात्र 0.5 mm रेनफॉल डिफिशिएंट है इस समय। और यहाँ पर कमी वाले क्षेत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सिर्फ राजस्थान यहाँ पर है 73% अधिक वर्षा के साथ, वेस्टर्न राजस्थान और ईस्ट राजस्थान में बारिश सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है 32%। और 1% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, मुझे लगता है दिल्ली होगा, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में 1% ज़्यादा हुई है। बाकी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर बहुत डेफिशिएंसी है। खासतौर पर कमी जो है वो बिहार पर है 23% की, और यहाँ पर अभी भी मानसून की बरसात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है। अलर्ट की बात कर लेता हूँ। 26 अगस्त के दिन आप देख सकते हैं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में मध्य क्षेत्रों और कोंकण गोवा पर रेड अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट वेस्टर्न एमपी पर है और झारखंड तथा ओडिशा के ऊपर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी येलो अलर्ट यहाँ पर कई जगहों पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अलर्ट जैसी सिचुएशन उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बहुत मुश्किल लग रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में फिर भी चांसेस थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बहुत पॉसिबिलिटी येलो अलर्ट जैसी सिचुएशन की नहीं है, लेकिन थंडरस्टॉर्म हो सकता है, बादल बन सकते हैं। इधर गुजरात कर्नाटक के तटों पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा और गोवा में रेड अलर्ट रहेगा। केरल में येलो अलर्ट है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर येलो अलर्ट बना हुआ 26 के दिन, और 27 को भी कई जगहों पर अलर्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल नो अलर्ट है। बिहार में येलो अलर्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं रहेंगे 27 को भी। झारखंड में और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश और साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इधर तटीय कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर भी येलो अलर्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी बारिश की वैसे दिख नहीं रही है। इधर ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा 27 अगस्त को राजस्थान के ऊपर, पूर्वी और पश्चिमी भागों पर। गुजरात के एंटायर रीजन पर रेड अलर्ट रहेगा 27 अगस्त को। तो गुजरात पर अभी जितनी बरसात आपने देखी होगी पिछले 24 घंटे में या आज के दिन में, उससे ज़्यादा अभी आप देखेंगे 26, 27 और 28 में। कई जगहों पर ज़बरदस्त तबाही मचा सकता है ये साइक्लोनिक सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डीप डिप्रेशन बनने के बाद साइक्लोन की इंटेंसिटी में पहुँच जाता है। फिलहाल इन परिस्थितियों के बीच में पैन इंडिया का 10 दिनों का पूर्वानुमान देख लेते हैं। पूर्वानुमान ये है दोस्तों कि देश के कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर अच्छी बरसात की संभावना बनी हुई है। इसमें खासतौर पर राजस्थान का स्टेटस आप देख सकते हैं, गुजरात का, और साउथ राजस्थान या राजस्थान के बाकी हिस्से, और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी, चंडीगढ़ में भी चांसेस रहेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। साउदर्न पोर्शन में, इंटीरियर पोर्शन में बारिश की उम्मीदें कम है, कोस्टल पोर्शन में ज़्यादा है। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बरसात होगी। तो देश भर में काफ़ी अलर्ट की स्थिति है। आप सावधान रहिए, जब भी मौसम बिगड़े बाहर की एक्टिविटी बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर कई बार इस तरह की बारिश के साथ तेज़ हवाएं और लाइटनिंग की आशंका रहती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।